बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है, लेकिन उस चुनाव से पहले एनडीए के भीतर सियासी खलबली नजर आ रही है। देखिए, मैं जिस 5 सीट की बात कर रहा हूं उसमें से 2 सीट बीजेपी को आसानी से मिल रही है और वो जीतेगी। 2 सीटों पर आराम से जेडीयू जीतेगी, लेकिन एक सीट पर मसला फंस रहा है और मांझी कह रहे हैं कि मैं और चिराग कह रहे हैं कि मैं। तो किया तो जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि इस एक सीट पर एक को ही भेजा जाएगा, या तो मांझी के बताए हुए उम्मीदवार को या तो चिराग पासवान की मां अरीना पासवान को। और एक बार फिर बिहार के अंदर हालात बुरे हैं एनडीए के अंदर, क्योंकि मांझी जहां पार्टी को छोड़ने की बात कर रहे हैं, पार्टी से अलग होने की बात कर रहे हैं, तो चिराग पासवान ने अपने विधायकों के संग बैठक कर ली। और जो बैठक चिराग पासवान ने की है उस बैठक के कई मायने सुनिए। चिराग पासवान ने 19 विधायकों के साथ बैठक के बाद तेजस्वी यादव को चुनौती दी है और कहा संख्या बल पर कोई संदेह नहीं। और इस बैठक के जरिए चिराग पासवान ने शक्ति प्रदर्शन भी किया और बहुत बड़ा इशारा चिराग पासवान ने दिया। सुनिएगा जरा, राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए में मंथन शुरू हो गया है। इसे लेकर लोजपा आर प्रमुख चिराग पासवान ने पार्टी के 19 विधायकों के साथ बैठक की। बाद में उन्होंने दावा किया कि बिहार की सभी 5 राज्यसभा सीटों पर एनडीए उम्मीदवार की जीत होगी। सुना उन्होंने क्या कहा? उन्होंने 19 विधायकों के साथ बैठक की और साफ कर दिया कि ये जो 5 सीटें हैं ये एनडीए जीतेगी। जिस एक सीट को लेकर संशय बना हुआ ना, उस सीट पर भी उन्होंने जो है मुहर लगा दी। उन्होंने कहा ये भी जीतेंगे। और 19 विधायकों के साथ बैठक करने का मतलब तो साहब यही है ना कि उन्होंने अपनी ताकत दिखाने का काम किया। संख्या बल को लेकर देखिए जो बैठक हुई है वो बहुत कुछ इशारा कर रही है। पटना में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बैठक की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर बैठकें हुई हैं, गठबंधन के भीतर चर्चाओं का दौर शुरू है। ऐसे में यकीनन लोजपा आर से हमारे 19 विधायकों की अहम भूमिका जरूर होगी। चिराग पासवान ने कहा राज्यसभा चुनाव को लेकर अब धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू हो रही। उन्होंने कहा मैं इतना जरूर कहूंगा, बिहार से राज्यसभा में चुनकर जाने वाले 5 एमपी एनडीए के सांसद होंगे। वे किस दल से होंगे ये बात की बात है, लेकिन 5 सांसद एनडीए के होंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि चिराग पासवान की इस बैठक पर विशेषज्ञों का क्या कहना है। उनका यह कहना है कि चिराग पासवान ने इस बैठक के जरिए यह बताया कि हमारे जो 19 विधायक है ना, इनका बहुत बड़ा समर्थन है। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि चिराग पासवान और मांझी के बीच बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी खींचतान देखने को मिल रहा था, चुनाव से पहले ही। क्योंकि जहां मांझी भी बात कर रहे थे ज्यादा सीटों की, तो वहीं चिराग भी बात कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि छींटाकशी एक दूसरे पर खूब की जा रही थी। और अब देखिए ऐसा है, अब जिस तरीके से चिराग पासवान ने कहा कि जो 5 सदस्य होंगे, वो जो सांसद होंगे वो एनडीए के होंगे। दरअसल अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दूं कि फिलहाल अभी मांझी की तरफ से कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं आया है। कि स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा कि वो एनडीए का साथ छोड़ देंगे अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती। क्योंकि दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव हुआ था उस चुनाव में भी मांझी सीट मांग रहे थे, लेकिन नहीं मिली। झारखंड के अंदर भी सीट मांग रहे थे लेकिन नहीं दी गई। बिहार में भी वैसे नहीं दी गई। तो मांझी ये कह रहे हैं कि हम लगातार क्यों कॉम्प्रोमाइज करें। मांझी ये कह रहे हैं कि भैया हम ही क्यों
दबे। अरे भैया ठीक है, आपने बिहार में हमें सीटें नहीं दी, लेकिन आपने वायदा तो किया ना। बीजेपी ने मांझी से वायदा किया कि एक सीट तुम्हें राज्यसभा में देंगे। ये मांझी ने कहा प्यारे भाई आप मुकर रहे हो, तो ये बात थोड़ी होती है। तो चिराग पासवान ने भी साफ कर दिया कि भैया विधायक हमारे पास भी पर्याप्त हैं। और यहाँ एनडीए में एक बार फिर फूट पड़ रही। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने हालांकि तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर जरा बात करूं कि चर्चा चल रही है कि तेजस्वी को राज्यसभा भेजा जाएगा। इसके लिए आरजेडी के नेताओं की बयानबाजी भी हो रही है, लेकिन क्या ये संभव है? क्या हो पाएगा इतनी आसानी से? क्योंकि विपक्ष को 6 विधायकों की जरूरत है। 5 ओवैसी के हैं और 1 बसपा का। लेकिन देखिए यहाँ तेजस्वी ने खुद अपने पैर पर तो कुल्हाड़ी मारी थी। बिहार चुनाव से पहले ओवैसी ने हाथ बढ़ाया था दोस्ती का, गठबंधन का, लेकिन तेजस्वी यादव अपने ही अकड़ में थे। अरे हटिए ना, हमारा अपना ही मुसलमान वोट बैंक बहुत है और पता चल गया कितना वोट बैंक है, और इसमें फायदा ओवैसी ही कमा गए। तो यहाँ देखा जा रहा है कि दाल इतनी आसानी से नहीं गल पाएगी, या इतनी आसानी से ये मसला नहीं सुलझेगा साहब, जितना सोच रही है आरजेडी। क्योंकि हेड और टेल दोनों आपका रहेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि आपको झुकना तो पड़ेगा। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान का जो स्टेटमेंट आया उसमें उन्होंने कहा कि मुंगेरी लाल के सपने ये लोग देख रहे हैं। ये मुंगेरी लाल के सपने ये तब से देख रहे थे जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होना था। उस चुनाव से पहले भी इन लोगों को यही लग रहा था कि हम सरकार बनाएंगे, हम सत्ता में आएंगे। तेजस्वी तो खुद को मुख्यमंत्री तक की बात कर रहे थे, लेकिन जनता ने बता दिया। तो तेजस्वी यादव ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। जिस तरीके से पार्टी के भीतर जो अंतरकला हुई और जो रोहिणी आचार्य ने लगातार संजय को घेरा, जो तेजस्वी के करीबी हैं, तेज प्रताप भी घेर रहे थे, मीसा भारती भी नाराज चल रही थी। तो ये तमाम चीजें जो बर्बाद कर गई आरजेडी को। अब तेजस्वी का सपना साकार होगा या फिर नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिन विधायकों के संग बैठक की चिराग पासवान ने, इससे एक बात तो साफ है कि चिराग ने अपनी शक्ति दिखाने का काम किया। क्या इसका बड़ा फायदा होगा ये आने वाले वक्त में देखो। फिलहाल इस प्रोग्राम में